बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ये ख़बरें बहुत तेज़ी से फैल रही हैं और फैलाई जा रही हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत हो रही है। देखें, अमेरिका ने ये दावा किया है कि ये बातचीत का आगाज़ अमेरिका की जानिब से नहीं किया गया, ये आगाज़ ईरान की जानिब से किया गया। अब इसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेटमेंट है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब मैंने धमकी लगाई कि मैं बहुत बड़ी तबाही फेरूँगा और मैं बड़ा ज़ोरदार हमला करके इतनी बड़ी तबाही फेरने वाला था कि ईरान को अपना एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर वापस बहाल करने में कई साल लग जाते, और ये भी दावा किया कि 10 अरब डॉलर भी लग जाते। यानी बहुत बड़ा नुकसान डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ईरान का होने वाला था। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उस नुकसान के डर से ईरान ने फौरी तौर पे खुद ही हमसे रब्ता किया, और हमने रब्ता नहीं किया। हम उम्मीद करते हैं कि मुज़ाकरात के नतीजे में फ़ायदा होगा। अब ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, जबकि ईरान का ये कहना है कि हमारी तो कोई बातचीत ही नहीं हुई, हमारा अमेरिका से कोई रब्ता नहीं हुआ। अब ख़बरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान को, तुर्की को और एक मुल्क है ओमान, इन 3 मुल्कों का किरदार बताया जा रहा है। मिस्र का किरदार भी बताया जा रहा है कि इन ममालिक ने कुछ रोल अदा किया है अमेरिका और ईरान के बीच में जंगबंदी का। लेकिन क्या वाकई जंगबंदी होने जा रही है? ये दावा भी किया जा रहा है कि एतवार की शाम को एक राब्ता हुआ है आसिम मुनीर में और डोनाल्ड ट्रंप में। अब अगर ट्रंप को पीर वाले दिन ईरान कहता है कि जंगबंदी करो, तो ट्रंप फिर आसिम मुनीर साहब से एतवार के दिन जंगबंदी के बारे में क्यों बात करता है? सवाल तो ये भी पैदा होता है। बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं। जंग के अंदर ज़्यादातर झूठ ही चलता है, और डोनाल्ड ट्रंप अगर बोले तो फिर तो आपको पता है कि वो तो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा देते हैं। उन्होंने तो इंडिया के 6 जहाज़ गिरे हुए भी 11 तक पहुँचा दिए थे। अब जो अमेरिका के गिरे जहाज़, अगर उनको भी डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही बढ़ाए तो 50-60 जहाज़ हो सकते हैं। बहरहाल, ईरान के मुतालबात क्या हैं जंगबंदी के लिए और अमेरिका के मुतालबात क्या हैं जंगबंदी के लिए, ये है सबसे तगड़ी और इम्पॉर्टेंट खबर जिसके ऊपर हम सबको नज़र रखनी पड़ेगी। पहले देखते हैं कि अमेरिका क्या चाहता है। अमेरिका ने कहा कि डील करने के लिए या जंगबंदी करने के लिए या मामला ख़त्म करने के लिए ईरान को जो अफजूदा यूरेनियम है, जो यूरेनियम उसने तैयार की हुई है 60% जिसको प्योरीफाई किया हुआ है ईरान ने, वो यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर दे। किसी और को नहीं देनी, अमेरिका को देनी है वो यूरेनियम ईरान ने जो 60% कारामद हो चुकी है, अफसूदा हो चुकी है। नंबर 1 शर्त ये है। नंबर 2 ये है कि आबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पे ईरान को खोलना होगा और गैर मशरूत तौर पे खोलना होगा। ये जनाब 2 चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप ने कही हैं कि उन्होंने कहा जी ईरान की एक बड़ी काबिल एहतराम ईरानी शख्सियत से हमारी बातचीत हुई है और उसका नाम नहीं बताना चाहते, लेकिन मुश्तबा खामनाई नहीं है जिनके साथ बातचीत हुई है। तो इस किस्म की बातें डोनाल्ड ट्रंप ने की हैं। लेकिन अब ये अमेरिका के मुतालबात 2 हैं, मैंने दोनों आपके सामने रख दिए। आबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोल दें। नंबर 2, जो यूरेनियम है वो अमेरिका के हवाले कर दी जाए। अब अमेरिका के मुकाबले में ईरान के मुतालबात आप देखिए कि वो क्या है। ईरान के मुतालबात भी बड़े क्लियरली सामने आए हैं। ईरान की जो शराइत है ना, वो पहले दिन से 3 शराइत चली आ रही हैं। अब इसके अंदर इक्का दुक्का चीज़ें और शामिल हो गई। एक तो ईरान ये कहता है कि ईरान को ईरान का हक दिया जाए, वो तिजारत करना चाहे तो करने दें, उसके ऊपर जो पाबंदियाँ बिला वजह लगी हुई हैं वो ख़त्म की जाएँ, तो ईरान को उसको जीने का हक मिलना चाहिए। दूसरा, ईरान ये कहता है कि जो उसका नुकसान हुआ उसका अदाला किया जाए। अब उसका अलग अलग तखमीना लगाया जा रहा है, और कुछ दावे ये हैं कि ईरान 100 अरब डॉलर भी अमेरिका से मांग सकता है उस खसारे के नतीजे में, जो जंग के नतीजे में ईरान को हुआ है, जितना ईरान का नुकसान हुआ है। तो एक और ये है कि आबनाए हुर्मुज़ पे ईरान चाहता है कि उसका कंट्रोल है तो वो फ़ीस भी वसूल करे, जैसा कि दुनिया के कई पानी के रस्तों के ऊपर ममालिक फ़ीस या टॉल वसूल करते हैं, वैसे ईरान चाहता है कि वो भी यहाँ पे गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से फ़ीस वसूल करे। फिर ईरान एक और चीज़ चाहता है कि दोबारा जंग शुरू ना की जाए ईरान के साथ, इसके हवाले से कुछ मजबूत ज़मानतें दी जाएं। और ये भी ईरान चाहता है कि इसराइल जो है वो हिजबुल्लाह के ऊपर हमले भी ख़त्म कर दे, और खलीज में अमरीकी फ़ौजी अड्डों की बंदिश भी उसके मुतालबात में से एक मुतालबा है। और माली मुआवजा तो मैंने आपको पहले बता दिया कि ईरान का मुतालबा। अब देखें ना कितना फ़र्क है। अमेरिका कहता है यूरेनियम दो, आबनाए हुर्मुज़ खोलो। ईरान कहता है गारंटी दो, आइंदा हमला नहीं करोगे। नंबर 2, जो नुकसान किया उसका पैसा भरो। नंबर 3, हम पे कोई पाबंदी नहीं रहेगी। नंबर 4, यहाँ से अपने अड्डे उठाओ। नंबर 5, आबनाए हुर्मुज़ जो पानी रास्ता है उसकी अब हम फ़ीस लेंगे वहाँ से जहाज़ों के गुजरने की।
फिर ईरान ये कहता है कि हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक ना करें। फिर ईरान जब बैठेगा मुज़ाकरात के अंदर तो फिर तो गज़ा की बात भी होगी ना। गज़ा के हवाले से अगर पूरी दुनिया में किसी मुल्क ने प्रैक्टिकली सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाई है, ईरान ने उठाई है। अब गज़ा के अंदर से पहली मरतबा जो हमास है, हमास ने जो स्टेटमेंट दिया पहली मरतबा, वो ईरान के हक़ में दिया। उन्होंने कहा जी हमें उनको खुशी का इजहार किया जो ईरान कर रहा है इसराइल के साथ। तो गज़ा वाले तो उधर खड़े हैं जाके, हमास वाले तो उधर खड़े हैं जाके कि ईरान जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। बहरहाल ये जो जंगबंदी है ना, इसके अंदर चंद सवालात पैदा हो जाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि नेतन्याहू के पास ये आखिरी मौका है ईरान को तबाह करने का। अगर ईरान एटॉमिक पावर बन गया तो नेतन्याहू फारेगा उसके बाद, और अगर अमेरिका इस लड़ाई से निकल गया तो दोबारा कोई अमेरिकी सदर ये दुर्गत देख के इस लड़ाई के अंदर नहीं आएगा। तो नेतन्याहू ने भी कह दिया है हैरानकुन तौर पे कि डोनाल्ड ट्रंप की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। मिसाल के तौर पे उसका स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूँ। वो कहते जी मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप से मेरी बात हुई है और सदर ट्रंप का मानना है कि अब एक ऐसा मौका मौजूद है कि हम अजीम कामयाबियों से फ़ायदा उठाएं जो हमने अमरीकी फ़ौज के साथ मिलकर हासिल की हैं, ताकि एक ऐसे मुआहदे के ज़रिए जंग पर अहदाफ हासिल किए जा सके जो हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। यानी नेतन्याहू भी अब इस नतीजे पे पहुंचना शुरू हो गया और वो ये कह रहा है जनाब हमने तो बड़ी कामयाब जंग लड़ी है, तो अब हम मुज़ाकरात कर लेते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ठीक कह रहा है, किसी नतीजे पे हम पहुंच जाते हैं, कोई मुआहदा कर लेते हैं। ये दोनों एकदम ये क्यों कहना शुरू हो गए? इसके बारे में बहुत सारे लोगों का ये अंदाज़ा है जो दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका हारी हुई लड़ाई में से नहीं निकलेगा। अभी तक अमेरिका को कोई फेस सेविंग नहीं मिली, अमेरिका को इस लड़ाई का कोई नतीजा नहीं मिला, बल्कि अमेरिका पूरी दुनिया में एक्सपोज हो गया। इसराइल का दिफाई निज़ाम, अमेरिका का दिफाई निज़ाम पूरी दुनिया के अंदर गंदा हो गया। अमेरिका के जो है वो 1.5 दर्जन के करीब तैयारे गिर गए हैं और लगातार उसे जंग में नुकसान हो रहा है। उसका बैरी जहाज़ जल रहा है पानी के अंदर, उसके इत्तेहादी उसको छोड़ गए हैं, कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं आ रहा। डोनाल्ड ट्रंप इमदाद इमदाद चिल्ला रहा है, लेकिन उसके पुराने इत्तेहादी उसकी मदद नहीं कर रहे। ऐसी सूरत हाल में अगर अमेरिका इस जंग से निकल जाता है तो ये तो बड़ी सुबकी वाली बात हो जाएगी, बहुत शर्मिंदगी वाली बात हो जाएगी। तो दो ही रीज़न हो सकते हैं पाकिस्तान को बीच में डालने के। देखिए शहबाज शरीफ को अगर बीच में डाला है या आसिम मुनीर को, तो दो वजह हो सकती है ना। देखें ना, अगर सुपर पावर की सुपर पावरी हमारी मदद तक महदूद रह गई है तो फिर तो सुलह ही कर ले, इससे अच्छा है। यानी हम पाकिस्तान अब दुनिया को बचाएगा, दुनिया की मदद करेगा, अल्लाह करे वो दिन आ जाए, लेकिन इस वक्त तो पाकिस्तान अपने आप को नहीं बचा पा रहा। यानी हम दुनिया की सुलह कराने चले हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर जो जंग चल रही है उसमें पाकिस्तान दहशतगर्दी की इतनी खौफनाक लपेट में है, उससे हम नहीं निपट पा रहे। हम दुनिया की हिफाजत कर रहे हैं, अपनी नहीं कर पा रहे। जो आलमी रैंकिंग आई है उसमें दहशतगर्दी में पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 हो गया। हालांकि हमारे पास है फेवरेट फील्ड मार्शल, किसी और के पास नहीं है, लेकिन हमारी ऐसी दहशतगर्दी में हालत हुई है, दुर्गत बनी है कि पाकिस्तान दुनिया में पहले नंबर पर आ गया दहशतगर्दी से मुतासिरा ममालिक में। हालत हमारी ये है। तो हम अमेरिका को कैसे बचा सकते हैं? बहरहाल अमेरिका को हम पे ये तो ट्रस्ट है कि ये अपने बंदे हैं, वफादार लोग हैं, जो बात करेंगे ये वो कह देंगे जाके, और हमारे बगैर ये नहीं चलेंगे। अब या तो डोनाल्ड ट्रंप को शटअप कॉल मिल गई है कि लड़ाई से भागो, बंद करो इसको, हम नहीं लड़ सकते, या फिर डोनाल्ड ट्रंप टाइम गेन कर रहा है। देखिए ना, सवाल ये पैदा होता है कि क्या आसिम मुनीर अमेरिका को एक फेस सेविंग लेकर दे सकते हैं? तो जवाब है कैसे। अमेरिका को फेस सेविंग लेकर देंगे तो ईरान के अंदर मामला नहीं बनेगा, ईरान को कुछ लेकर देंगे तो अमेरिका में मामला नहीं बनेगा। तो बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, ये है सबसे बड़ा सवाल। वो ईरान है, वो तो जान पे खेल कर लड़ रहे हैं। वो कोई ऐसी कंट्री है, ऐसी नेशन तो नहीं है जो कहेंगे ठीक है हम लात नीचे रख लेते हैं। वो तो कहेंगे लात ऊपर रखनी है अपनी। तो ये किस तरीके से करेंगे? अरबों से भी मशवरा नहीं किया जब अमेरिका ने लड़ाई की थी। क्या ये गारंटी आसिम मुनीर साहब दे सकते हैं ईरान को कि अमेरिका दोबारा अटैक नहीं करेगा? पिछली मरतबा बरतानिया, उनका जो सबसे बड़ा इत्तेहादी था, वो मुज़ाकरात में शामिल था, वो कहता है हमें भी पता नहीं चला इन्होंने जाके अटैक कर दिया, अरबों को पता नहीं चला इन्होंने जाके अटैक कर दिया। तो ये शिकवा तो उनके इत्तेहादियों का भी था। तो गारंटी देना भी बड़ा मुश्किल है, अमेरिका को फेस सेविंग लेकर देना भी बड़ा मुश्किल है। और अगर लेकर देनी है तो किस नौइयत की फेस सेविंग लेकर देनी है? बहुत अभी देखें ना, 4,500 अमरीकी फ़ौजी रस्ते में है।